जी खुदा बख्श, मेरा नाम है नौशर फिरोज सिंध से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और हमारा जो जीपी फंड होता है यानी कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक रखने का अख्तियार हमें है, और वो गवर्नमेंट का जो है वो 500 है और मैंने अपना 4000 करवाया हुआ है। तो पूछना ये था, वो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा होकर हमें पैसा मिलता है, उसके ऊपर पैसा हमें इजाफी मिलता है, क्या ये शरीयत में जायज है या नहीं है? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक आपको ये भी इख्तियार है, यानी बहुत सारे इदारों के अंदर ये भी इख्तियार होता है, आप ये लिखवा दें कि हमें सूद नहीं चाहिए। 500 के बजाय आप 4000 कटवा रहे हैं, एक तरह से आप बीसी डाल रहे हैं, ठीक, अपने पैसे को रिजर्व कर रहे हैं ताकि मुझे बाद में ये काम आए। तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन आप मेंशन करवा दें कि हर महीने इस पर जो सूद पड़ना है, मैं सूद नहीं लेना चाहता, आपको सूद नहीं पड़ेगा। ठीक, एक फौजी भाई के साथ मेरा बैठना हुआ था, तो वो ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये ऑप्शन होता है कि अगर आप सूद नहीं लेना चाहते तो आप लिखवा दें। अब आप अगर महकमा तालीम में है या किसी और महकमे में है, वहाँ ये ऑप्शन है या नहीं ये मेरे इल्म में नहीं है, तो आप वो ऑप्शन इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि बिल फर्ज पैसे जमा हो गए और वो ऑप्शन नहीं था और आखिर में वो पैसे मिलने हैं, तो आखिर में तो वापसी का कोई निज़ाम नहीं होता, तो पैसे सारे वसूल कर लिए जाएं। जो पैसे बतौर सूद मिले हैं, बतौर नफ़ा बैंक ने दिए हैं, उन पैसों को मुस्तहिक ज़कात को बगैर सवाब की नीयत के दे दिया जाए। जो मुस्तहिक ज़कात है, सवाब की नीयत के बगैर वो पैसे देकर अपनी जान छुड़वाई जाए। नीयत ये हो कि मैं इन पैसों से खुलासी हासिल कर रहा हूँ, शरीयत ने जो तरीका बताया उस पर अमल कर रहा हूँ। ये नीयत ना करें कि मैं इन पैसों को सदका कर रहा हूँ और सदके का सवाब पाऊंगा। नहीं, हराम काम और हराम जो चीज़ है वो अल्लाह की बारगाह में नहीं दी जाती, अल्लाह के बारगाह में पाक माल दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें मैंने अर्ज की हैं। फिल वक्त बंद हो सकता है, जो सूदी नफ़ा है आपके अकाउंट में आना उसको बंद कर दें। बंद करना मुमकिन नहीं है तो आखिर में फिर रिसीव करके बगैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक ज़कात को दे दें।